आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे। स्वोपदेश ओके, उसके 9 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ेंगे। 9 अध्याय के 8 आयत को यहां पर पढ़ेंगे। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, इक्लेसियास्टिस 9 verse 8, let thy garments be always white and let thy head lack no ornament. Let thy garment be always white and let thy head lack no ornament. हिंदी में कोई पढ़ने में सहायता करेंगे। स्वोपदेश 8 उसका 9 अध्याय उसके 8 वचन को पढ़ी। 9 का 8 वचन। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। हालेलुया। क्या इस वचन को हम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे? क्या सब लोग निकाल लिए हैं? सब लोग निकाल लिए हैं, हाँ या ना? सब लोग अगर निकाल लिए एक साथ मेरे साथ पढ़िएगा। 1 2 3 स्टार्ट। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। आपने नहीं पढ़ना है, आप नहीं पढ़ना मेरे साथ। आपने कुछ भी निकाले नहीं है, निकालिए। स्वोपदेश उसका 9 अध्याय 8 पद आपको ये मिलेगा नीति वचन के बाद, भजन संहिता के बाद नीति वचन के बाद आपको स्वोपदेश मिलेगा। निकाल लिए? निकाल लिए? वेरी पावरफुल वर्ड। यस सर, नो? निकाल लिए हैं? ओके, चलिए एक साथ पढ़ेंगे 8 वचन, ठीक है? तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। प्रेज द लॉर्ड। लेट दाय गारमेंट बी ऑलवेज व्हाइट। हालेलुया। तेरा वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। तेल की घटी ना हो मतलब अभिषेक का घटी ना हो। हालेलुया, हालेलुया। लेट दाय हेड लैक नो ऑर्नामेंट। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, नो ऑर्नामेंट। वो तेल की घटी ना हो मतलब परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप पर मैं हमारी वस्त्रों को क्या हम हमेशा साफ सुथरा रखें, उजले रहे और साथ ही साथ क्या हो हमारे जीवन में वो अभिषेक बना रहे। हालेलुया। आप ऑलवेज एनाइंटेड रहे, अभिषेक में जीवन को जिए। यही परमेश्वर का मर्जी है आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 कोरिन्थियों आई थिंक 21 वचन में कि परमेश्वर ने सबको अभिषेक किया है। यहां पर जितने लोग भी बैठे हैं हम सब अभिषिक्त हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग बोले मैं अभिषिक्त हूं, मैं एनाइंटेड हूं। बोलिए मैं एनाइंटेड हूं। आमीन। परमेश्वर ने सबको अभिषेक किया है। You all are anointed. हालेलुया। आप सब अभिषिक्त हैं। मैं उसके लिए वो वचन को भी खोल के आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए 1 कोरिन्थियों। थैंक यू होली स्पिरिट। 1 कोरिन्थियों निकालिए। जीसस 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 जीसस। 1 कोरिन्थियों। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रिबा बाबा शांत हो। 1 अध्याय ओके 1 कोरिन्थियों 1 अध्याय, थैंक यू लॉर्ड, 23 पद को पढ़िए। आई थिंक हाँ नहीं ये वचन नहीं है। आप मेरे साथ निकालेंगे 1 कोरिन्थियों 2 कोरिन्थियों 1 उसकी 21 पद से पढ़िए बहन, पढ़िए। 2 कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय 21। आप सब हम सब अभिषिक्त हैं, अभिषिक्त हैं। यस पढ़ो। आज हमें तुम्हारे साथ मसीह में दिल करता, हाँ, जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर। हालेलुया। जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। ओ हालेलुया। खुदा आपका और
अभिषेक किया है। यहां पर लिखा है 21 आयत में, और जब हमें और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारे अभिषेक किया वही परमेश्वर है। हालेलुया। इसका मतलब बाइबल यहां पर क्लियरली इस बात को बताती है कि आप और मैं क्या है, अभिषिक्त हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? आप और मैं अभिषिक्त हैं। वी आर अनॉइंटेड पीपल। हम अभिषिक्त लोग हैं। हालेलुया। और सौपदक्ष में लिखा है कि लेट दाई गारमेंट बी ऑलवेज व्हाइट, तेरा वस्त्र ऑलवेज क्या है, उजले रहे। यू नो, अभिषेक ऐसा नहीं आता है, अभिषेक ऐसा आपको नहीं दे दिया जाएगा, अभिषेक ऐसा आपके लाइफ में आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आपको अभिषेक को प्राप्त करने से पहले अपने वस्त्र को उजले रखें। हालेलुया। पहले अपने वस्त्र को धो ले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिसकी वस्त्र साफ सुथरा है उसको अभिषेक दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके ऊपर वो तेल उंडेल दिया जाएगा। हालेलुया। अभिषेक पाने के लिए बहुत सारे कुछ जो शर्त है, कुछ जो चीजें हैं जो बाइबल हमें सिखाती है, अगर आप उसको करेंगे तो आपको अभिषेक मिलेगा। आई नो कि ये जो वचन मैंने आपको पढ़वाया 2 कोरिन्थियों 2 के 1:21 में, यहां पर लिखा है कि हम सब अभिषिक्त हैं, परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है। प्रेज द लॉर्ड। पर क्या वो अभिषेक ओवरफ्लो हो रहा है मेरे लाइफ में? क्या वो अभिषेक उमड़ रहा है आपके जीवन में? क्या आप उस अभिषेक को महसूस कर रहे हैं? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उस क्या वो अभिषेक को आप बनाए रखे हैं अपने जीवन में? अभिषेक को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। हालेलुया। क्या उसकी सुरक्षा करना पड़ता है। जैसे बड़े बड़े लीडर्स लोग आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, मंत्री या बड़े बड़े लोग जब आते हैं, पॉलिटिकल लीडर लोग, उनकी बॉडीगार्ड, उनकी प्रोटेक्शन के लोग आसपास रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसी प्रकार जो अभिषेक खुदा ने आपको किया है, दिया है, वो अभिषेक का आपको प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षा करना है। वो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। हालेलुया। तब आप अपने अभिषेक को जब आप प्रोटेक्ट करेंगे, वो अभिषेक आपके जीवन में बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग की ओर से आपके लिए और मेरे लिए ये क्या है? ये कमांडमेंट है, ये आज्ञा है कि हम एक अनॉइंटेड लाइफ को, एक अभिषिक्त जीवन को हम जिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वी हैव a commandment from the heaven. You and I need to live a life, a anointed life. Hallelujah. आपके लिए और मेरे लिए ये परमेश्वर की ओर से, खुदा की वचन की ओर से, स्वर्ग की ओर से आपके और मेरे प्रति कमांडमेंट है, ये आज्ञा है कि आप और मैं ये धरती में, ये जगत में जब ये जीवन को हम जी रहे हैं, हमें एक अभिषेक से भरा हुआ जीवन को जीना है। हालेलुया। 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 मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अभिषिक्त नहीं है, हम अभिषिक्त नहीं है, तो परमेश्वर आपकी कोई भी कार्य को, कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बी अनॉइंटेड एंड एवरी वर्क डन विदाउट द अनॉइंटिंग इज रिजेक्टेड। हालेलुया। जो भी काम बिना अभिषेक से किया जाएगा वो ग्रहण नहीं किया जाएगा करके बाइबल बताती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में लिखा है, जो भी अगर कर रहे हैं खुदा के लिए कि सेवा कर, आराधना कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब कुछ आपका क्या होना चाहिए? अभिषेक से भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। विदाउट the anointing, he will not accept your prayer, he will not accept your worship, he will not accept your ministry, he will not accept your preaching. Hallelujah. He demand the anointing. Praise the Lord. वो अभिषेक भरा प्रार्थना को डिमांड करता है, वो अभिषेक भरा आराधना को डिमांड करता है, वो अभिषेक भरा प्रचार को डिमांड करता है। अगर आपके पास आप वो अभिषेक से भर के वो प्रचार, वो प्रार्थना, वो आराधना नहीं कर रहे, वो आपकी प्रार्थना को, आपकी आराधना को, आपके प्रचार को ग्रहण नहीं करेगा। आप हमारे साथ जल्दी से निकालेंगे 1 सामुएल 13 अध्याय उसके 9 से लेकर 14 वचन तक पढ़ेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। रीबा बाबा बा शांतो लो लो बो। 1 सामुएल फर्स्ट सामुएल चैप्टर 13 वर्स 9 to 14। 1 सामुएल 13 अध्याय उसके 9 आयत से लेकर 14 आयत तक
कोई हमारे बीच में पढ़ने में सहायता करेंगे? पढ़िए, जिसको मिल गया जल्दी पढ़िए, मैं उसके साथ दोहराऊंगा। पढ़िए, पहला सामुएल 13 अध्याय 9 से 14 पढ़ो। somebody can read, कोई जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी। तब साउल ने कहा, हाँ, तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, ज्यों ही होम बलि को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है कि सामुएल आ पहुंचा और साउल से मिलने नमस्कार करने को निकला। सामुएल ने पूछा, तूने क्या किया? साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो जाते हैं, हो चले हैं, तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया। पलिस्ती मिकमास में इकट्ठा हुए हैं। तब मैंने सोचा कि पलिस्ती गिलगाल में मुझ पर भी आ पड़ेंगे। मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। सामुएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता। पढ़िए 14 आयत को। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसकी मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। यहाँ पर ये स्टोरी में क्या हुआ है हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। जब सामुएल ने साउल से कहा कि हम मिलकर उस बलि को चढ़ाएंगे, यहोवा के सामने उस सेक्रीफाइस को करने जाएंगे, तू मेरा इंतजार करना। प्रभु की दास नबी सामुएल ने साउल से कहा, तू मेरा इंतजार करना जब तक मैं ना आऊं, और तू ठहरे रहना। हालेलुया। हम मिलकर जाएंगे और यहोवा के लिए भेड़ को चढ़ाएंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। जब साउल यहां पर देखा कि सामुएल का आना डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, वो खुद जाके देखा कि लोग इधर इधर हो रहे हैं, वेट नहीं कर पा रहे, तो वो खुद जाके क्या किया, उस चीजों को लेके जाके उन्होंने यहोवा के सामने बलि या सेक्रीफाइस को चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आपको पता है, बाइबल बताती है कि साउल एक राजा का अभिषेक लेके चल रहा था। वो राजा के लिए उन्हें अभिषेक किया गया था। आप बोलिए, साउल को राजा के लिए अभिषेक किया गया था। बोलिए, साउल को राजा के लिए अभिषेक किया गया था। एक बार फिर से, साउल को राजा के लिए अभिषेक किया गया था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर कुछ उल्टा हो रहा है। आपके ऊपर राजा का अभिषेक है, किंगली अनाइंटिंग है। आप उस अनाइंटिंग के दायरे, उस अनाइंटिंग के अंदर आपको बने रहना है। पर यहां पर साउल ने अपने अनाइंटिंग से बाहर, अपने अभिषेक से बाहर जाकर वो प्रीस्ट बनना, जाजक बनने की प्रयास करे। वो जाजक बन रहा है। अपने किंगली अनाइंटिंग से बाहर निकलकर, अपने काम को छोड़ के, जिस काम के लिए वो बुलाया गया है, अपने अभिषेक को दायरे के अंदर ना रहकर, वो अपने अभिषेक के दायरे को अंदर बाहर निकलकर एक याजक का सेवा कर रहा है। एक जाजक की काम को करने जा रहा था, किया उसने। किसने? साउल ने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मेरे बहन और मेरे भाई, आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस काम के लिए आप बुलाए नहीं गए हैं, जिस काम के लिए आप अभिषेक किए नहीं गए हैं, आप उस काम को नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप करोगे उस काम को, आप जजमेंट में आ जाओगे, परमेश्वर के न्याय में आ जाओगे। वो आपका न्याय ले लेगा, वो आपका न्याय लेगा।
you will bring judgment upon your life. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अगर आप एक पास्टर हो तो पास्टर के अनाइंटिंग में रहो. प्रेज द लॉर्ड. जिस दिन आपका पैर स्लिप हो गया कि नहीं मैं भी अपोस्टल बोलूंगा या प्रोफेट में जाके सेवा करूं, प्रोफेट भविष्यवाणी का सेवा करूंगा, अब आपका सेवकाई उस दिन खत्म हो जाएगा, आप भी खत्म हो जाएंगे. आप परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के दृष्टि में वो आपको आउट कर देगा सब दिन के लिए. आपका सेवकाई भी जाएगा, साथ ही साथ आप भी उसके दृष्टि में जो अभिषेक है वो ले लेगा और आपको आउट कर देगा अपने दृष्टि से. हालेलुया. आपसे सेवकाई छीन लेगा और आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे, खत्म हो जाओगे. प्रेज द लॉर्ड. अगर आपको बिजनेस की एनाइंटिंग मिला है, बिजनेस का प्रोफेशन है, उसी में बने रहे. प्रेज द लॉर्ड. देखिए आपके पास एक किंगली एनाइंटिंग है नहीं और आप राजा बनने जा रहे हो. अगर आपको प्रीस्ट के लिए बुलाया गया है तो प्रीस्ट के अभिषेक में रहो. अगर राजा बनने जा रहे हो उसके लिए एक सेपरेट एनाइंटिंग है. राजा के लिए भी अलग है, हर चीजों के लिए अलग अलग अभिषेक है. हालेलुया. अगर मान लीजिए अगर हम पर खुदा का अभिषेक है, प्रेरिताई के अभिषेक है, मैं उसी के दायरे रहूंगा. प्रेज द लॉर्ड. मैं भविष्यवाणी का मैं मतलब प्रोफेट बनूंगा, मैं या इवांजलिस्ट, मैं ठीक है सब कुछ कर सकता हूं, बट वो मेरा कॉलिंग नहीं है, वो मेरा बुलाहट नहीं है, वो मेरा काम नहीं है. हालेलुया. मुझे अपने काम को, अपने बुलाहट को ध्यान देते हुए अपने बुलाहट के अंदर रहकर सेवकाई करना है. प्रेज द लॉर्ड. उसी प्रकार अगर आपको बिजनेस के लिए बुलाए गए हो तो बिजनेस में रहो, पास्टर मत बनो. बिजनेस के लिए बुलाए गए तो टीचर मत बनने जाओ, खो दोगे सब कुछ आप. हालेलुया. क्योंकि आप टीचर के लिए अनॉइंटेड नहीं हो, आप बिजनेस के लिए अनॉइंटेड हो. परमेश्वर ने व्यवसाय के लिए आपको अभिषेक किया, टीचर के लिए नहीं. हेलो. प्रेज द लॉर्ड. सुनिए ध्यान से, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं. प्रेज द लॉर्ड. आप जिस चीज के लिए अभिषेक नहीं हो, आपको नहीं किया गया, वहां क्यों जा रहे हो, आप वहां क्यों जाओगे. यहां पे साउल के साथ क्या हुआ देखिए. साउल क्यों अपने अभिषेक को खो दिया, साउल क्यों अपने राज के पदवी से, उस किंगली अनाइंटिंग से और उस कामों से क्यों उसे परमेश्वर ने कहा कि मैं से तुझसे जानता हूं करके, क्यों यहोवा परमेश्वर ने उसे निकाल दिया. आपको पता है नहीं कि साउल एक राजा था और परमेश्वर ने उसे आउट कर दिया. हेलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर ने उसे बाहर निकाल दिया. परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना. देखिए और एक जगह में वो वही घटना हुआ है. सेकंड क्रॉनिकल, सेकंड इतिहास 26 के 18 में क्या लिखा. उजिया राजा वो भी गलती कर बैठा. निकाले. सेकंड क्रॉनिकल बहुत पावरफुल वचन है ये. 18 पद को पढ़ लीजिए बस. सेकंड इतिहास 26 अध्याय उसके 18 पद को पढ़िए. पढ़िए जल्दी. सेकंड इतिहास 26 अध्याय उसके 18 आयत में जो भी लिखा है आप लाउडली पढ़ेंगे जल्दी से. उन्होंने उजिया राजा का सामना करके कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं. किसने कहा. याजक ने उससे कह रहा है कि हे उजिया राजा, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं. याजक का सेवकाई तेरा नहीं है. हाँ, हारून की संतान उस याजकों का ही काम है. हारून की संतान का ही ये काम है. हे उजिया राजा तेरा काम नहीं. हाँ, जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं, हाँ, तो पवित्र स्थान से निकल जा. हाँ, तूने विश्वासघात किया है. हाँ, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा. यस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखिए यहाँ पर उजिया राजा भी क्या कर रहा है. वो राजा की अभिषेक में है, राजा के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन वो प्रीस्ट ऑफिस में जाके काम कर रहा है. वो धूप जला रहा है और याजक आके बोलता है, हे उजिया राजा, ये तेरा काम नहीं है. इस काम के लिए हारून की संतान को चुने गए हैं. वो याजक हैं, वो चढ़ा सकते हैं, उनकी अधिकार है. वो उस अनाइंटिंग में, तू अभिषेक में, वो अभिषेक में नहीं है. तेरा अभिषेक राजा है. हालेलुया. और पता है उजिया राजा को क्या हुआ. कोढ़ का बीमारी हो गया, मर गया. हेलो. क्या
कोढ़ की बीमारी होकर मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हिला देने वाला बात है, आप कांपने लगोगे। जिस प्रकार खुदा के वचन में लिखा है, अगर आप और मैं अगर अपने अभिषेक छोड़ के किसी और के अभिषेक में जा रहे हैं, किसी और के पोजीशन में जा रहे हैं, किसी और के कलिंग में घुसे जा रहे हैं, उस दिन आप अपने लाइफ में डिस्ट्रक्शन लेके आप आ रहे हो। उस दिन आप अपने आइडेंटिटी को खो दोगे और इवन परमेश्वर के हाथों में, न्याय के, परमेश्वर के जजमेंट में आ जाओगे और प्रभु आपकी जजमेंट लेगा। और हो सकता है पता नहीं वो क्या करेगा आपके साथ। उजिया राजा का कोढ़ हुआ, मर गया। और बाइबल में लिखा है कि वो पावरफुल राजा था, यंग किंग था, परमेश्वर का ग्रेस था उसके ऊपर। यस, वचनों में लिखा है जितने भी चीजें वो करता था परमेश्वर से प्रस्पर्श करता था, संपन्नता देता था। वही राजा, उसकी आसपास के एरिया लोग थरथराते थे उस राजा के काम को देख के, राजा की नेम फेम को देख के, परमेश्वर जिस प्रकार उनके जीवन से काम करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो राजा का मृत्यु हुआ है। मैंने उस वचन को नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो मृत्यु हो गया क्योंकि अपने राजा के अभिषेक से छोड़ के वो धूप जलाने के लिए प्रीस्ट ऑफिस में जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इससे पहले आपको कह रहा था कि बिना अभिषेक में आपका कोई भी कार्य एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विदाउट अनॉइंटिंग में आप प्रभु के पास नहीं आ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको और मुझे अपने कलिंग में, अपने बुलाहट में बने रहना है। चाहे आप सेकुलर कलिंग में हो, मैं जैसे से पहले बता रहा था, बिजनेस हो या टीचर हो या कोई भी प्रोफेशन हो, आप उसी में रहो, उसी में रहो। उसी के लिए प्रभु बुलाया गया, उसी में रहो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इधर उधर जाएंगे तो आप उसमें फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगे। क्या नहीं हो पाएंगे? फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों का काम 1:8 पद को पढ़ेंगे जल्दी से। प्रेरितों का काम 1:8 को पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सामर्थ पाओगे। हाँ, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में तब तुम सामर्थ पाओगे। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और तुम सारे यहूदिया, सारे यरूशलेम और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरी गवाह ठहरोगे। When you shall receive power after the Holy Ghost come upon you. Why? Praise the Lord. क्यों? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो क्या करोगे? तो क्या के लिए वो सामर्थ आएगा? तुम सामर्थ पाओगे। Why? Praise the Lord. You shall receive the power after the Holy Ghost come upon you. Why? You shall be witness unto me. Hallelujah. बाइबल में लिखा है कि तुम मेरी गवाह ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। You shall be witness unto me. बाइबल में इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर का जो अभिषेक, प्रभु का जो सामर्थ आपके जीवन में आता है, पिकनिक मनाने के लिए नहीं, आशीष पाने के लिए नहीं। सुनिए ध्यान से। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी सेवा करने के लिए। हालेलुया। उसके नाम के ग्लोरीफाई करने के लिए वो आपको और मुझे अभिषेक करता है, सामर्थ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मौज मस्ती करने के लिए नहीं। यहां पर लिखा है कि तुम मेरी गवाह ठहरोगे। पहली बात लिखा है तुम मेरी गवाह ठहरोगे। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम पर हिट करेगा, उसकी अभिषेक और सामर्थ तुम पर आ जाएगा, तुम मेरी नाम की मैग्नीफाई करोगे, मेरे नाम की बढ़ाई करोगे, पिता की महिमा करोगे। हालेलुया। उस पिता की सेवकाई करोगे। इसीलिए सामर्थ दिया जाएगा तुमको, इसीलिए अभिषेक तुमको दिया जाएगा। हालेलुया। अभिषेक नहीं एंटरटेनमेंट करने के लिए, अभिषेक कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं। हालेलुया। अभिषेक कोई मजाक मस्ती करने के लिए नहीं। अभिषेक केवल एक चीज के लिए दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में प्रभु के अभिषेक को, आपको इस्तेमाल करेगा। अगर अभिषेक आपके जीवन में है, वो आपको इस्तेमाल करेगा, आप उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। नो डाउट। आपकी घर की, आपकी मम्मी पापा, भाई बहन, आपके पास्टर, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। कोई भी रोक नहीं सकता अगर आपके ऊपर अभिषेक है। हाल कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप अनॉइंटेड है, वो आपको इस्तेमाल 100 to 100% करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा को बचाने के लिए, लोगों के जीवन को छूने के लिए वो आपको खड़ा करके इस्तेमाल करेगा। डू यू हैव द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड? क्या आपके पास और मेरे पास वो अभिषेक है? अभिषेक लेके चलना है।
और अभिषेक क्या चीज के लिए आता है? सेवा के लिए, हालेलुया, इस्तेमाल होने के लिए, प्रभु के लिए काम करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अभिषेक तब मिलेगा आपको, अभिषेक और प्रभु के सामर्थ को आप तब जान पाएंगे जब आप पवित्र आत्मा को जानेंगे। पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है, कौन है? एक व्यक्ति है, बोले। पवित्र आत्मा कौन है? होली स्पिरिट इज द पर्सन, हालेलुया। एक व्यक्ति के जीवन में अभिषेक तब आता है जब हम सामर्थ को और उसके अभिषेक को तब समझ पाएंगे, तब जान पाएंगे, तब ग्रहण कर पाएंगे जब तक हम पवित्र आत्मा को ना समझ ले। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति को जब हम ना जान ले, हमको अभिषेक नहीं मिल पाएगा, आपको अभिषेक नहीं मिल पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक नए कपल शादी की हैं, ठीक है, अरेंज मैरिज हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से। एक नए कपल अरेंज मैरिज हुआ है, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज हुआ है, एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है, उनका शादी हुआ, प्रेज द लॉर्ड। और शादी के दिन के बाद से वो एक दूसरे को जानने लगे हैं, प्रेज द लॉर्ड। जब वो साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तब वो एक दूसरे को जानेंगे। दिन बढ़ते जाएगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल बीतते जाएगा, तब एक दूसरे की और क्लोज आएंगे, वो और इंटीमेसी हो जाएगा, रिलेशनशिप बढ़ते जाएगा, संबंध बढ़ जाएगा, हालेलुया। और एक दूसरे की खूबियों को, एक दूसरे की डिजायर को, एक दूसरे की जो भी कैरेक्टर है, जो भी बातें हैं, एटीट्यूड है, वो हम समझने लगेंगे, प्रेज द लॉर्ड। समझने लगेंगे वो पति और पत्नी, वो नए जोड़े, वो नए कपल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब जब वो एक दूसरे को समझेंगे, तब वो पति अपने पत्नी के लिए कुछ करेगा या अपने पत्नी पति के लिए कुछ करेगा। नहीं, मेरे पति ये चाहते हैं, उनके आने से पहले ये चीज़ें रेडी होना चाहिए, नहीं उसका ये डिमांड है, ऐसा। उसकी पति भी इस बात को पत्नी के लिए समझेगा, नहीं पर मेरे पत्नी ऐसा रहती है, वो पसंद करती है, ये है, ऐसा है, वही लेके जाना है, ये। हेलो, जब तक उसी प्रकार जब आपका और मेरा उस पवित्र आत्मा के साथ संबंध नहीं होगा, जब तक हम उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जान लेंगे, आप और मैं अभिषेक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हालेलुया। क्या मैंने कहा? आप और मैं परमेश्वर के सामर्थ को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। विदाउट नोइंग द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट, हाउ कैन यू रिसीव द पावर ऑफ गॉड? उस व्यक्ति जो पवित्र आत्मा है, उसको जब तक आप नहीं जानेंगे, तो तब तक आपको अभिषेक नहीं मिलेगा, सामर्थ नहीं मिलेगा। वही है जो आपको सामर्थ देगा, अभिषेक देगा, हालेलुया। वही है जो आपको इस्तेमाल करेगा, खड़ा करेगा। यू हैव टू नो हिम पर्सनली, आई हैव टू नो हिम पर्सनली, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां से अभिषेक बहता है वही है वो, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं उसको जान लो, उसके साथ मेरा संबंध है, वो रिलीज करेगा मेरे ऊपर अभिषेक को, वो पावर को मैं महसूस करने लगेगा, मैं महसूस करने लगूंगा, आप महसूस करने लगेंगे, हालेलुया, हालेलुया। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रभु तेरी पावर को मुझे दे, तेरे अभिषेक को मुझे दे, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है वो उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाउ डेयर यू, आप उसे इस्तेमाल करेंगे? जो लोग ऐसा प्रार्थना मांगते हैं, प्रभु मुझे अभिषेक दे, सामर्थ दे, सामर्थ दे, सामर्थ दे, पता है वो व्यक्ति क्यों प्रभु को सामर्थ अभिषेक मांग रहा है? वो उसे इस्तेमाल करना चाहता है। आप और मैं प्रभु को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो हमें इस्तेमाल करता है, हालेलुया, वो हमें इस्तेमाल करता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई पावर को ढूंढ रहा है, पावर को ढूंढ रहा है, मुझे पावर चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, अब अभिषेक को ढूंढ रहे हो, पावर को ढूंढो, मतलब आप उसे इस्तेमाल करना चाह रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पावर को, अभिषेक को मत ढूंढे, उस व्यक्ति को ढूंढे, वो पवित्र आत्मा को ढूंढे। जब आप उससे ढूंढेंगे ना, प्रेज द लॉर्ड, क्या होगा पता है? जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे तो वो आपको इस्तेमाल करा। आप कहेंगे कि प्रभु मुझे अभिषेक कर और मुझे इस्तेमाल कर। अगर आप पावर को ढूंढेंगे, अभिषेक को ढूंढेंगे, तो आप उसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप उसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वो आपको कभी नहीं देगा, कभी नहीं आएगा आपके पास। जब आप उसको ढूंढेंगे, वो पर्सन को, वो व्यक्ति को, तो आप कहेंगे और सरेंडर करने कहेंगे, तो आ मेरे जीवन में, प्रभु मैं तुझे ढूंढता हूं, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं,
मुझे अभिषेक दे। आप उसे अलाउ करेंगे, आमंत्रित करेंगे और कहेंगे अब प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर तेरे अभिषेक को देके। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं इसमें डिफरेंस को? समझ पा रहे हैं? इफ एनीवन नीड पावर ही वांट्स टू यूज हिम, द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट। वी कैन नॉट यूज हिम, ही ओनली यूज अस। जिन्होंने पावर को ढूंढ रहा है, अभिषेक को ढूंढ रहा है, वो प्रभु को इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो हमें इस्तेमाल करता है। जब हम पवित्र आत्मा को जानेंगे और जब हम उसके लिए अवेलेबल रहेंगे और कहेंगे कि प्रभु अब तो मुझे इस्तेमाल कर, मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ, करता हूँ, वो अपने अभिषेक को सामर्थ को देकर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो हमें इस्तेमाल करता है। ये बात को जान कर रखें। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग सामर्थ अभिषेक को मांगते हैं, ढूंढते हैं। मत ढूंढो, यीशु को ढूंढो, वो व्यक्ति को ढूंढो जो पवित्र आत्मा क्या है और व्यक्ति। ये एक ऑल अबाउट रिलेशनशिप। मैंने जब अभी इससे पहले एग्जाम्पल दिया पति और पत्नी का, एक रिलेशनशिप है। दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। ये संबंध के विषय में बात कर रहा है। अगर आपका और मेरा उस खुदा के साथ, उस व्यक्ति के साथ, वो पवित्र आत्मा के साथ संबंध गहरा है, संबंध गहरा है, आपके जीवन में उसकी अभिषेक ओवरफ्लो होगा। हालेलुया। सामर्थ ओवरफ्लो होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसकी अभिषेक सामर्थ में बहने लगेंगे, वो आपको इस्तेमाल करेगा। विदाउट संबंध में आप कभी भी वो अभिषेक सामर्थ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आप उसके द्वारा इस्तेमाल नहीं हो सकते। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति पवित्र आत्मा है। एक व्यक्ति, एक पर्सन, हालेलुया, को क्या क्या चीजें जरूरत पड़ता है, कि कौन से चीजों से वो एक पर्सन बनता है। पहली बात इंटेलेक्चुअल, एक ज्ञान होना चाहिए एक व्यक्ति के जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात माइंड होना चाहिए, क्या? मन। तीसरी बात विल होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। और आपको पता है ये तीन चीजें पवित्र आत्मा के अंदर है, इसलिए वो उसको हम कहते हैं वो व्यक्ति है, एक पर्सन है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका पास दिमाग नहीं होगा तो आप लाइफ को नहीं जी पाओगे। विजडम होना चाहिए, इंटेलिजेंट, बुद्धि होना चाहिए। दूसरी बात आपका मन होना चाहिए, माइंड। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात इच्छा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं आप? रोमियो 8 के 26 और 27 को निकालिए। उसके पास दिमाग है, बुद्धि है। एक पर्सन बनने के लिए, एक बनने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है? निकालिए रोमियो 8 के 26 और 27 को। मुझे नहीं लग रहा कि मैं आपको बोरिंग कर रहा हूं। आप जैसे मुझे देख रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप मेरे मैसेज को सुन के बोरिंग हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हैं मैं जो आपको समझा रहा हूँ? हाँ, आर यू इंटरेस्टेड? आप इंटरेस्टेड हैं? नहीं है तो फिर मैं क्लोज करके आमन करूंगा, प्रार्थना करके आपको छोड़ दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जो टॉपिक से बात कर रहा हूँ वेरी पावरफुल टॉपिक है ये। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निकालिए रोमियो 8 के 26 और 27। पढ़िए। उस पवित्र आत्मा का क्या है? बुद्धि है, ज्ञान है। पढ़ो जल्दी, फास्ट फास्ट, क्यों इतना डिले करते हैं? जल्दी पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। ओके, आगे 27 पद को पढ़िए भाई, पढ़ो। और मनो का जानने वाला जानता है क्या क्या क्या? शुरू से पढ़ो। और मनो का जानने वाला मनो का जानने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की मनसा क्या है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इंटेलेक्चुअल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। ही हैज द इंटेलेक्चुअल। आत्मा को जानने वाला, मनो का क्या मनसा है, आत्मा को जांचने वाला, मन को जांचने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए 1 कोरिन्थियों 2 के 10। जिसको मिल जाता है जल्दी से पढ़ेंगे, इंतजार नहीं करेंगे मैं आपको कहूँ दोबारा कि आप पढ़ो करके। 1 कोरिन्थियों 2 का 10। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। 1 कोरिन्थियों 2 के 10 को पढ़ रहे हैं। 1 कोरिन्थियों 2 का 10 को पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया।
परंतु परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। आत्मा सब बातें परंतु परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है, मतलब माइंड है, मन है उसका भी। हालेलुया, वो जांचता है। आप जांचते हैं लोगों को, हालेलुया, हम जांचते हैं। माइंड है, मन है, तभी तो मैं जांच रहा हूं, तभी तो आप किसी को जांच और परख पा रहे हैं। ही हैज द माइंड, वो मनों को जांचने वाला, इवन परमेश्वर की आत्मा की गुण की बातें को जांचता है। ही हैज द माइंड। पहली बात मैंने बताई इंटेलेक्चुअल, देन सेकंड ही हैज द माइंड, मैंने आपको रेफरेंस दिया। देन पहला कोरिन्थियों 12 के 11 को पढ़िए। फर्स्ट कोरिन्थियंस वहीं पर रहिए, पहला कोरिन्थियों 12 के 11 पढ़िए। हाँ राइट, पढ़िए। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, क्योंकि ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। जिसे जो चाहता है वो उसे बांट देता है। इसका मतलब ही हैज द विल, उसके पास इच्छा है, जो चाहता है उससे वो कौन, वो पवित्र आत्मा क्या करता है, बांट देता है। हालेलुया। मैंने आपको बताया ही हैज द इंटेलेक्चुअल, ही हैज द माइंड, ही हैज द विल। उसके पास ज्ञान है, उसके पास मन है, उसके पास इच्छा है। ये तीन चीज, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके पास इमोशन भी है। क्या है, इमोशन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारे चीजें उनके पास है। वो एक व्यक्ति है। कौन है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ही इज द पर्सन, हालेलुया। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है इफिसियों 4 के 30 में कि ग्रिप नॉट द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को शोकित ना करना। पढ़ो इफिसियों 4 के 30। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हाँ शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। जी, जिसे तुमको छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। सेकंड कोरिन्थियों 13 अध्याय 14 को पढ़िए। सेकंड कोरिन्थियों 13 के 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको, वो पवित्र आत्मा क्या है, एक व्यक्ति है। बोलिए, व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। उसके पास में बुद्धि है, मन है, इच्छा है, इमोशन है। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए उन्होंने क्या प्रतिज्ञा किया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ सर्वदा रहूंगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए इस बात को आपको बता रहा हूं, जब तक ये व्यक्ति पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, जब पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट को जब तक आप नहीं जान लेंगे, तब तक आपको अभिषेक नहीं मिलेगा, सामर्थ आप प्राप्त नहीं कर सकते अपने जीवन में। तो इसीलिए आपको उस व्यक्ति पवित्र आत्मा को आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो वो वायदा किया है। यूहन्ना 14 के 16 में क्या लिखा है, आप पढ़िए। यूहन्ना 14 के 16 को पढ़िए। यूहन्ना 14 के 16 को पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें और एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, जब पवित्र आत्मा जब आपके और मेरे उद्धार के समय में जब हमें मिलता है, वंस जब वो एंट्री मारता है आपके लाइफ में, वो बना रहता है आपके लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड। क्या रहता है, प्रभु का उपस्थिति बना रहता है आपके जीवन और मेरे जीवन में। वो आता जाता नहीं है। हाँ, अभिषेक आता है और चला जाता है। एक सीजन में, एक कारण के लिए आएगा और एक ऋतु में वो आएगा। अभिषेक एक रीजन के लिए आता है और एक सीजन में आता है अभिषेक। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ ये एक रीजन के लिए आएगा, एक सीजन के लिए आएगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, उसकी प्रेजेंस आपके और मेरे अंदर बराबर 90 डिग्री में बना रहता है। वो हमेशा हमारे अंदर है। जिस दिन हमारी उद्धार हुआ उस दिन से वो हमारे अंदर है। यहाँ पर क्या लिखा है, 16 पद को आपने पढ़ा, क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया।
हालेलुया। मतलब वो आपके साथ है सर्वदा, वो मेरे साथ है सर्वदा। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन से आपने उद्धार पाया, जिस दिन प्रभु के परिवार में आपने आया, जिस दिन आपकी आत्मा में आपका नया जन्म हुआ, नए सिरे से आपने जन्म लिया, उस दिन से वो आपके अंदर है, उस दिन से आपके साथ है। यहां पर लिखा है कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आगे पढ़िए, उसके बाद 26 पद को पढ़िए। यूहन्ना 14 के 26 में क्या लिखा है? उतना ही नहीं, वो आपके और मेरे साथ सर्वदा बने ही नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? आपको और मुझे सिखाएगा। ही विल टीच यू। पढ़ो 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 26 पद को। परंतु सहायक था पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। हाँ हाँ हाँ, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाह, व्हाट ए गॉड। वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा, जो कुछ मैंने कहा है वो तुम्हारे स्मरण दिलाएगा, तुम्हें बताएगा। हालेलुया हालेलुया। क्या एक अद्भुत परमेश्वर का सेवा हम करते हैं, क्या एक अद्भुत परमेश्वर को हम जाने हैं। हालेलुया। वो हमें सिखाता है। पहली बात उन्होंने क्या कि वो हमारे साथ सर्वदा है। The next things, वो हमें सिखाएगा, आपको सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आप आज आप लोनली महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उससे दूर है, परमेश्वर से ऐसा महसूस कर रहे हैं। पता है क्यों आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। जिस समय में आप उसको स्थान देना था अपने जीवन में, जिस समय में आप उसकी आराधना करना था, जिस समय में आपको उसके करीबी में रहना था, जिस समय में आप उसके साथ एक संबंध बनाए रखना था, आपने उस समय को संसार को दिया। उस समय आपने उस समय को अपने मित्र को दे दिया, आपने उस समय को गवा दिया, वेस्ट कर दिया, हंसी मजाक से अपने टाइम को उड़ा दिया, खत्म कर दिया, जिस समय को आपको प्रभु को देना था। इसीलिए आज आप अगर अकेलापन महसूस करते हैं, अगर आप आज की आंखों से आंसू आ रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा प्रभु भी नहीं है, अब मैं प्रभु को भी महसूस नहीं कर पा रहा हूं, वही रीजन है, वही कारण है। हालेलुया हालेलुया। जिस समय आपको प्रभु के करीबी में रहना था, जिस समय खुदा के वचन को पढ़ना था, जिस समय आपको चर्च जाना था, आपने नेगलेक्ट किया। जिस समय आपको एक पवित्रता का जीवन जीना था, आपने एंजॉय करने के लिए संसार में चले गए। आपने एंजॉय और भोग विलास में, आनंद में जीवन को जीने के लिए, शारीरिक अभिलाषा में, शरीर की कामना को, देह की कामना को पूरा करने के लिए संसार में चले गए, मित्र के बीच में चले गए। आप प्रभु को छोड़ के, प्रभु को छोड़ के। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का वचन, प्रेज द लॉर्ड, यूं ही नहीं है, ये आत्मा है, ये स्पिरिट है, ये मेरा खुदा है। हालेलुया। यही मेरा खुदा। मैं हमेशा कहता हूं, आप जितनी इसको पढ़ोगे, जितनी इसकी आदर करोगे, हालेलुया, जिसकी इसकी इतनी पास आओगे, आपकी इतनी पास हो रहेगा। हालेलुया। उन्होंने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इतना ही नहीं, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे हर बातों को याद दिलाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तू कहां गिरा था, तूने कहां ठुकर खाया था। हालेलुया। तूने किस किस को माफ नहीं किया, तूने कहां कहां से उधारी लाया, तू कहां कहां कुछ कुछ किया था, मैं सारे चीजों को याद दिलाऊंगा। हालेलुया। और मैं तेरी सहायता करूंगा एक अच्छा जीवन जीने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे ग्रेस दूंगा, मैं भरूंगा अपने आगर आत्मा से, और मैं तुझे खड़ा करूंगा। हालेलुया। हे मेरा बेटा रहे, मेरा बेटी, पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुझे छोड़ने के लिए नहीं आया इस दुनिया में। मेरा यीशु मसीह कालवरी क्रूस में जान दिया आपको और मुझे त्याग देने के लिए, आपको और मुझे, आपसे और मुझसे मुकर जाने के लिए नहीं। यूहन्ना 14 के 16 में लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा, और जब मैं विनती करूंगा, पिता उस सहायक को भेजेगा, और वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज होली स्पिरिट हमारे जीवन में नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि वो नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई स्पिरिचुअलिटी महसूस नहीं होता, मुझे कोई आत्मिकता, कोई धार्मिकता मेरे लाइफ में महसूस नहीं होता, वचन पढ़ता हूं तो कोई प्रकाशन मुझे मिलता नहीं है, वचन पढ़ता हूं तो मुझसे बात नहीं करता, हाँ, मैं उसकी ऑयल को महसूस नहीं करता, उसकी हाथ को मुझ पर महसूस नहीं करता, मैं जब मैं मांगता हूं मुझ सुनता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अपने संबंध को बना लो। प्रेज द लॉर्ड। वो गारमेंट को पहन लो। मैं कल यहाँ पर बोल रहा था, मुझे मेरे डैडी का गारमेंट चाहिए, हमें अपने डैडी की पोशाक चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हो, अपने डैडी की पोशाक को ले लो, वस्त्र को ले लो। हालेलुया। अपने डैडी की गारमेंट को ले लो। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अपने पिता का वो पोशाक को पहन लो, वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। दुनिया के गारमेंट को पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। फिल्ती गारमेंट को पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैले चिथड़े गारमेंट के पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। पहन लो उसकी धार्मिकता के गारमेंट को, पहन लो उसकी पवित्रता के गारमेंट को, पहन लो उसकी प्यार मोहब्बत के गारमेंट को, पहन लो उसकी वचन के गारमेंट को, पहन लो उसकी आत्मीयता के गारमेंट को। हालेलुया। पहन लो, पहन लो। प्रेज द लॉर्ड। पहन लो उसकी प्रार्थना के गारमेंट को, वो आपको इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको इस्तेमाल करेगा। देखिए, इतना ही नहीं, वो आपको सिखाएगा नहीं, केवल सिखाएगा नहीं, केवल आपके साथ ही नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? देखिए, लिखा है यूहन्ना 15:26 को पढ़िए। क्या होगा? 15:26 में क्या लिखा है? यूहन्ना 15:26 में पढ़िए। हाँ, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे हुए हैं, हालेलुया, अगर आपके पास सेवकाई है, प्रभु ने आपको चुना है, आप भरा हुआ बर्तन है, आप ऑलवेज 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 अपने डैडी की महिमा करेंगे। जब स्टेज में खड़े होकर प्रचार करेंगे तो आपके जुबान से उसकी महिमा होते रहेगा। हालेलुया। जब दो चार लोगों के बीच में खड़े होकर बात करते रहेंगे तो आप खुदा की तारीफ करेंगे। हालेलुया। गवाही देते होंगे तो उसकी तारीफ करेंगे, उसकी महिमा आपकी जुबान हर समय करेगा। कभी भी आपके जुबान से एक शब्द नहीं लगेगा ये मैं हूँ राजकुमार किया ने, ये मैं किया, मेरे परिवार किया, ये मेरा सेवकाई है, ये मैं है। हालेलुया। नो, अगर सच में आप भरे हुए पवित्र आत्मा से, आपका जुबान हमेशा उसकी महिमा करेगा। हालेलुया। चाहे 1000 के बीच में हो, चाहे 2 लोग के बीच में हो, चाहे गुप्त में हो, चाहे साइकिल में जाओ, चाहे बस में जाओ, चाहे ट्रेन में जाओ, फ्लाइट में जाओ, चाहे लोगों के बीच में आपको गवाही देने के लिए मौका मिल रहा है, प्रचार देने के लिए, आप हमेशा आपके जुबान पिता की महिमा करेगा, क्योंकि पिता की आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। वो महिमा की आत्मा है, आपकी महिमा नहीं, उसकी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पर कितना पावरफुल वचन है। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगी। हालेलुया। वो मेरी गवाही देगी। किसकी गवाही? मेरे पिता के, पवित्र आत्मा की। हालेलुया। अपने गवाही की नहीं, अपने 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 महिमा नहीं, अपने सेवकाई की महिमा नहीं, पिता की महिमा, पिता की महिमा। यूहन्ना 16:7-8 को पढ़िए जल्दी से। यूहन्ना 16:7-8। देखिए पवित्र आत्मा का कितनी अद्भुत काम। पढ़िए। हाँ, 16:7-8 को पढ़िए। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो संसार को और पाप को, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वो परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या करेगा? वो निरुत्तर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आके क्या करेगा? वो चुपचाप नहीं बैठेगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। वो धार्मिकता और न्याय और संसार और पाप को ये अलग 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 करेगा। आपको पाप से अलग करेगा, संसार से अलग करेगा। जो न्याय है उस न्याय में आपको बनाए रखेगा। हालेलुया। जो सत्य है उस सत्य में आपको बनाए रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उस गंदगी से बाहर निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको दुनियादारी से बाहर निकालेगा, धार्मिकता में लेके आएगा, अपने न्याय, अपने ब्लेसिंग में आपको लेके आएगा। आगे पढ़िए। यूहन्ना 16:13 को पढ़िए। आपको पाप से अलग करेगा। आपके अंदर में पाप है करके वो बात करेगा आपसे। हालेलुया। वो कन्वीट करेगा। इंग्लिश में लिखा है कन्वीट करेगा, मतलब निरुत्तर करेगा, मतलब आपको अंदर से बात करेगा। बेटा ये पाप, बेटी ये पाप है, इसे छोड़, गंदगी है, मत जा वहां, छू मत उस चीज।
वो निरुत्तर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप पढ़िएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, यूहन्ना 16:13 को। हाँ, परंतु जब वह परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तब तुम्हें सब सत्य की मार्गों को बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। वाह, व्हाट ए होली स्पिरिट, हालेलुया। वो गाइड करेगा आपका, क्या करेगा, वो गाइड करेगा आपका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब सत्य अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य की मार्ग को बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम्हें बताएगा। वो तुम्हारी गाइड करेगा, तुम्हें सत्य के मार्ग में ले जाएगा। हालेलुया। तुम्हें बुरी मार्ग में नहीं, तुम्हें गलत मार्ग में नहीं, तुम्हें सांसारिक मार्ग में नहीं, तुम्हें पाप की मार्ग में नहीं, गलत संगति के मार्ग में नहीं, और तुम्हें सत्य के मार्ग में ले जाएगा। हालेलुया। मतलब वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, मतलब वो तुम्हारी चरवाहा बन जाएगा। हालेलुया। मतलब तुम्हारे पास्टर बन जाएगा वो। हालेलुया। मतलब तुम्हारी वो टीचर बन जाएगा, मतलब वो तुम्हारी एक लीडर, अगवा बन जाएगा। हालेलुया। वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए यूहन्ना 16:14 को, उससे 14 को पढ़िए। हाँ वह मेरी महिमा करेगा, हाँ। क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा। इससे पहले मैं आपको कह रहा था, वो मेरी महिमा करेगा, मेरी बातों से लेके वो तुमको सिखाएगा और बताएगा। हालेलुया। ही विल ग्लोरीफाई मी बिकॉज द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड, होली स्पिरिट इज इनसाइड यू। मेरे अंदर, आपके अंदर वो पवित्र आत्मा, जीवित ईश्वर की आत्मा मेरे अंदर बात करता है। जब मैं उसकी सेवा करता हूं, जब मैं गीत गाता हूं, जब मैं प्रचार करता हूं, जब मैं बातें को कहता हूं, वो मैं नहीं, मेरे खुदा की आत्मा मेरी जुबान से होकर कहेगा। और जब मेरी जुबान से होकर चीजें निकलेगा, जब मैं बोलूंगा, जब मैं कहूंगा, हालेलुया, उसकी महिमा करूंगा मैं, उसकी बढ़ाई करूंगा मैं। आप उसकी पढ़ाई करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। ही विल ग्लोरीफाई मी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है वह मेरी महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, मैं उसकी महिमा करूंगा, मैं उसकी महिमा करूंगी, मैं उसकी महिमा करूंगा, मैं उसकी महिमा करूंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आपके साथ सर्वदा रहेगा, वो आपको सिखाएगा। और क्या मैंने बताया था आपको, और वो यीशु मसीह की गवाही को आप देंगे, और वो आपको निरुत्तर करेगा पाप से, संसार से, और वो आपको अलग करेगा धार्मिकता के लिए, अपने महिमा के लिए अलग करेगा। और वो क्या करेगा, सारी सच्चाई के मार्ग में वो आपको ले चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आप उसकी क्या करेंगे, महिमा करेंगे, ग्लोरीफाई करेंगे। और मैंने इससे पहले आपको बताया था, उसके पास भी ज्ञान है, उसके पास भी मन है, उसके पास भी इच्छा है। मतलब जो हमारे पास है उसके पास भी है वो। प्रेज द लॉर्ड। जो आपके पास है उसके पास है। इसलिए इफिसियों 4:30 में, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। वो पत्थर नहीं है, वो ईंट नहीं है, इज ए पर्सन। मैंने बताया क्या है, वो व्यक्ति है, इच्छा है उसके अंदर, मन है, इमोशन है, फीलिंग है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप और मैं उसके विरुद्ध काम करेंगे, उसको शोकित करेंगे, माफ नहीं किया जाएगा। पढ़िए लूका का 1:35। वो ओमनीप्रेजेंट गॉड है। लूका 1:35 को पढ़िए। ही इज द पावर ऑफ गॉड हेड। पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। जी, एक बार फिर से। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, हाँ, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर की पुत्र कहलाएगा। मतलब वो ओमनीपोटेंट गॉड है। हालेलुया। क्या है वो? ओमनीपोटेंट गॉड है। यशायाह 40:13 से लेकर 17 पद तक पढ़ लेंगे। यशायाह 40 उसके 13 से लेके 17 आयत तक पढ़ेंगे। वो ओमनिशिएंट गॉड है। किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया? हाँ जी, क्या लिखा है? हाँ पढ़िए। किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया?
उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है, उसने किससे सम्मति ली उससे किससे सम्मति ली, और किसने उसे समझा कर न्याय का पद और किसने उसे समझा कर न्याय का पथ बता दिया, और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है। देखो जातियां तो डोल में की एक बूंद या पलोड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। देखो वह दीपों की धूल देखो वो दीपों को धूल किनको सरीखे उठाता के किनको सरीखे उठाता है। लबनोन भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा, लबनोन भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा, और उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए बस न और होंगे। उसमें की जीव जंतु होम बलि के लिए बस न होंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेस और शून्य से भी घट वे उसके दृष्टि में लेस और शून्य से भी घट ठहरी है। हालेलुया। अगर इस अध्याय को आप रिपीट करके मेडिटेशन करोगे, इसको पढ़ोगे, यहाँ पर इस बात को कहा गया कि वो ओमनीसिएंट गॉड है। क्या है वो? ओमनीसिएंट गॉड है। भजन संहिता 139 7 से लेकर 9 पद तक पढ़िए। वो ओमनी प्रेजेंट गॉड है, उसकी उपस्थिति हर जगह पर है। भजन संहिता 139 7 से लेकर 9 आयत तक। 139। हाँ 139, साम्स 139 7 से लेके 9 आयत तक। मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर या जाऊं, तेरे सामने से किधर भागूं। और तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां पर भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पास जा पहुंचूं, मैं यदि भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र के पास जा पहुंचूं तो भी वहां तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। तो भी वहां तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ओमनी प्रेजेंट गॉड है। 2 कोरिन्थियों 3 17 से 18 में ये वचन लिखा हुआ कि वो आपको और मुझे रूपांतरण करता, ट्रांसफॉर्मेशन करता अपने महिमा में, अपने इमेज ऑफ क्राइस्ट में। वो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करते रहता है, वो हमें बदलते ले चलता है। पढ़िए 2 कोरिन्थियों 3 का 17 से 18 आयत। He transfers us into his image of Christ. हालेलुया। वो हमें अपने इमेज में, अपने समानता में, वो अपने स्वरूप में हमें बदलते बदलते ले चलता है। पढ़िए 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 17 से 18 पद। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा हुआ स्वतंत्रता है। जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का जब हम सबके चेहरे उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार प्रकट होता है। जिस प्रकार दर्पण में जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके हाँ हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ऐसा लिखा है। हालेलुया, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत है सच में। पवित्र आत्मा को अगर आप और मैं नहीं जानते हैं, उसे नहीं जाने व्यक्तिगत रूप से, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। अगर हम इसको नहीं समझ रहे, नहीं अपनाए अपने लाइफ में, हम कभी भी अपने जीवन में प्रभु के अभिषेक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग सभाओं में जाते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं और लोग के ऊपर इम्पार्टेशन होता है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पता है वो अभिषेक क्यों बना नहीं रहता है? पता है वो गिफ्ट क्यों बना नहीं रहता है? क्यों वो चीज़ें उनके लाइफ में बना नहीं रहता है? किसी प्रभु के दास ने आपको इम्पार्टेशन किया है। इम्पार्टेशन मतलब समझ रहे ना, कि आप सभा में जाके उस माहौल में, उस एटमॉस्फेयर में रह के आप अभिषेक हो गए, आपको अभिषेक मिला, आपको गिफ्ट मिला, वरदान मिला। लेकिन अगर आपका हार्ट करेक्ट नहीं है, आपका हृदय सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, आप अपने अभिषेक को खो दोगे, आप अपने वरदानों को खो दोगे, वो इम्पार्टेशन को खो दोगे जो प्रभु के दास ने आपके ऊपर इम्पार्टेशन किया था। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए अपने हृदय को हमेशा करेक्ट एंड सही रखना है। हार्ट, आपका हार्ट क्लीन होना चाहिए।
हर समय आपका हार्ट पवित्र होना चाहिए हर समय जहाँ पर वो रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हार्ट शुद्ध नहीं है, चाहे जितने भी प्रभु की बड़ी दास आपके ऊपर हाथ रख के इम्पार्टेशन किए हैं, आप खो दोगे वो अभिषेक को, आप खो दोगे उस गिफ्ट को। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी भी बड़ी सेवकाई में जाके आप वहाँ सेवा अटेंड, आप उस मीटिंग में रहोगे, आप खो दोगे वो चीज़ों को जो आप वहाँ से पाए हो, प्राप्त को आप खो दोगे। विदाउट द होली स्पिरिट प्रोटेक्शन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारा वचन है, मैं आपको और क्या बताऊँ। पवित्र आत्मा के बिना हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता आपकी। वो जो है आपके और मेरे प्रोटेक्ट करता है। मैं इस वचन को नहीं पढ़ाऊंगा, हम नोट कर सकते हैं। हेजिकियल 36, 26 और 27 को जाके आप पढ़ लेना। जब वो हमारे अंदर आता है, वो हमारे प्रोटेक्ट करता है। पता है, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आया जिस दिन, वो आपको बचाने के लिए आया, वो आपको भरने के लिए आया। आपके अंदर चुपचाप नहीं बैठा है, वो आपको बचाता है। हालेलुया। अगर आप बाइक में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कौन बचाता है? वो आपको एक्सीडेंट से। कौन बचाता है चीज़ों से? वो बचाता है जो आपके अंदर है। ये बात को मत भूले। आप जाके इस वचन को पढ़ना, हेजिकियल 36, 36, 37 में। वो आपके और मेरे उद्धार करने के लिए मेरे अंदर आया है। वो मेरे अंदर, आपके अंदर है, वो हमें बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बिना आपका और मेरा कोई प्रोटेक्शन नहीं हो सकता, कोई सुरक्षा नहीं, अगर वो नहीं आपके लाइफ में। हालेलुया। प्रभु वर्ष 1 के 23 में लिखा है, विदाउट द होली स्पिरिट। मैं इससे सभा से पहले इसको कह रहा था कि बिना पवित्र आत्मा के बिना आप ये वचन को नहीं समझ पाएंगे, ना ग्रहण कर पाएंगे। पढ़िए, उस वचन को पढ़ दीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रभु वर्ष नीति वचन 1 का 23। विदाउट द होली स्पिरिट यू कैनॉट नो द वर्ड ऑफ गॉड, इवन यू कैनॉट अंडरस्टैंड हिज वर्ड। आप प्रभु के वचन को नहीं जान सकते, समझ नहीं सकते, इवन ग्रहण भी नहीं कर सकते बिना पवित्र आत्मा से। नीति वचन 1 का 23। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। क्या लिखा है पेन? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। मैंने तो पुकारा परंतु तुम इनकार किया। और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। मैंने हाथ फैलाया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पवित्र आत्मा के बिना आप नहीं पुकार सकते हो, ध्यान नहीं दे सकते हो, समझ नहीं पा सकते हो, प्रभु के वचन को समझ नहीं सकते हो, आप ग्रहण नहीं कर सकते हो विदाउट द होली स्पिरिट। इंग्लिश बाइबल में और क्लियर लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 8 के 9 में लिखा है कि हम उसके अर्श हैं। वी आर बिलोंग्स टू द होली स्पिरिट। पढ़िए रोमियो 8 के 9 में, वी आर बिलोंग्स टू हिम, हम उसके अर्श हैं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हाँ, अगर किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं है। हालेलुया। मतलब हम उसके और से हैं। वी आर बिलोंग्स टू आवर लॉर्ड एंड जीसस क्राइस्ट सेवियर। हालेलुया। हमारे परमेश्वर पिता की ओर से हम हैं, उसकी आत्मा आपके अंदर है, इसलिए तो आप उसकी हैं। हालेलुया। जिसके जीवन में उसकी आत्मा नहीं है वो उसके संतान नहीं है, उसके संतान नहीं है। हालेलुया। और हमें इस अभिषेक को कैसे पाना है, कैसे वो आपको और मुझे इस्तेमाल करेगा। आखिरी वचन रोमियो 8 के 13 को पढ़िए। रोमियो, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, अगर आत्मा से तुम देह की क्रिया को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। अगर तुम शरीर में रहोगे, तुम शरीर की क्रियाएं को नहीं मारोगे, तुम शरीर में जीवन यापन करोगे, तुम मरोगे। हालेलुया। यही की है, ये चाबी है इस्तेमाल होने का। परमेश्वर आपको तब इस्तेमाल करेगा जब आप अपने शरीर की क्रियाएं को मारोगे, और आत्मा में रहकर शरीर की क्रियाएं को जब आप मारोगे तो तुम जीवित रहोगे, तो तुम इस्तेमाल हो सकोगे प्रभु के लिए। हालेलुया। तो तुम्हें बुला लेगा, सेवकाई के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। सरेंडर करना है, कंप्लीटली सरेंडर करना। आइए अपने स्थानों में खड़े